गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8th के व्याकरण का जो आज का प्रकरण है प्रत्यय प्रकरणम भाग 3। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम भाग 3 में आगे के प्रत्ययों को पढ़ेंगे। यानी कि पिछले वाले 2 वीडियो के अंदर भाग 1 और 2 के अंदर हमने कत एवं कत्वतु प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय, इन प्रत्ययों के बारे में हमने समझा था। तो हम आज के उसके आगे के प्रकरण में भाग 3 में सत्री, सानस एवं अन्य प्रत्ययों को पढ़ेंगे। तो आइए इस प्रकरण को हम आरंभ करते हैं। देखिए, सत्री एवं सानस प्रत्यय। आज के इस प्रकरण का टॉपिक क्या है? सत्री एवं सानस प्रत्यय। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। सत्री प्रत्यय वर्तमान काल के अंदर हुआ अथवा रहा है, रही है, अर्थात वर्तमान काल का बोध कराने के लिए, वर्तमान काल के अर्थ का बोध कराने के लिए सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल की घटनाओं को बताने के लिए सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देखें, संस्कृत भाषा में धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है परस्मैपदी और दूसरी होती है आत्मनेपदी। और वे रूप जिनके परस्मैपदी में भी होता है और उनका प्रयोग आत्मनेपदी में भी किया जाता है तो वे कहलाती हैं उभयपदी। तो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो कौन सी धातु है? परस्मैपदी। तो सत्री प्रत्यय का प्रयोग सदैव यानी कि हमेशा परस्मैपदी धातुओं से ही होता है। परस्मैपदी क्या है, आत्मनेपदी क्या है, इनको अपन धातु प्रकरण के अंदर आगे के वीडियो में अपन ने पढ़ा था। तो धातुओं से ही जुड़ते हैं। सत्री के स तथा त्री के री का लोप होकर अत शेष रहता है। तो देखें यहाँ पर सत्री के छ तथा त्री के री का लोप होने पर अत जो है वो क्या रहता है? शेष। अर्थात अत शेष कौन से प्रत्यय में रहता है? सत्री प्रत्यय का अत शेष रहता है। इसके रूप तीनों लिंगों के अंदर चलते हैं। पुल्लिंग में क्या होगा? पठन, स्त्रीलिंग में पठन्ति, नपुंसक लिंग में पठतः। तो इनके रूप जो है वह तीनों लिंगों में चलते हैं। तो इसके रूप जो हैं वो सीधे सीधे कौन से लिंग बनेंगे? नपुंसक लिंग में। फिर पठन और पठन्ति इस प्रकार से जोड़ करके उनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जो इसमें अपन पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखें, सत्री प्रत्यय से बने हुए क्रिया रूप, सत्री प्रत्यय से बने हुए किस प्रकार से क्रिया रूप देखते हैं अपन। सबसे पहले देखें धातु, कौन सी धातु है? गम धातु। कौन सा प्रत्यय जोड़ा अपन ने? सत्री प्रत्यय। तो क्या बना? गच्छन, यानी कि क्या बन रहा है? अत से क्या? गच्छत, अर्थात नपुंसक लिंग बन रहा है। यहाँ पर क्या बना? पुल्लिंग। यहाँ पर जो शब्द है पुल्लिंग के लिए बनाए हुए हैं। तो क्या हुआ? गच्छन, जिसका अर्थ क्या हुआ? जाते हुए। क्या हुआ? जाते हुए, जो हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा था? देखते हैं अपन। हुआ अर्थात रहा, रहे अर्थ का बोध हुआ है, तो जाते हुए। इसी प्रकार देखें, पठ दन सत्री प्रत्यय पठन, पढ़ते हुए। हस दन श्रित प्रत्यय, सत्री प्रत्यय क्या हुआ? हसन, हंसते हुए। चल धातु के अंदर सत्री प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना? चलन, जिसका अर्थ क्या हुआ? चलते हुए। धाव धातु दौड़ना, जिसके अंदर सत्री प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना है? धावन, दौड़ते हुए। पत गिरना, सत्री प्रत्यय जुड़ने पर क्या बन गया? पतन, गिरते हुए। इसी प्रकार देखें, वस धातु रहना या निवास करना, सत्री प्रत्यय जोड़ने पर वसन, रहते हुए। रुद्र सत्री प्रत्यय क्या बना? रुदन, रोते हुए। और सृज प्रत्यय, सृज धातु में सत्री प्रत्यय जुड़ने पर क्या बना है? सृजन, बनाते हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों,
सत्री प्रत्यय के अंदर क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। हुआ या रहा है, रहे हैं, इनके अर्थ में सत्री प्रत्यय जोड़ा जाता है। अब हम पढ़ते हैं आगे देखें, इसी का जोड़ा हुआ का दूसरा जो है सानस प्रत्यय। ये दोनों साथ में चलते हैं, सत्री प्रत्यय और सानस प्रत्यय। तो सानस प्रत्यय का प्रयोग भी वर्तमान काल में हुआ अथवा रहा, रही, रहे के अर्थ का बोध कराने के लिए ही इनका प्रयोग तो होता है। तो देखिए, सानस प्रत्यय के अंदर हम कौन सी धातु काम में लेंगे? आत्मनेपदी। परस्मैपदी धातुओं में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? सत्री प्रत्यय। और आत्मनेपदी के अंदर सानस प्रत्यय को जोड़ा जाता है। तो देखें, सानस प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं में ही जोड़ा जाता है। अर्थात देखें, सानस प्रत्यय में छ तथा च का लोप होकर आन शेष रहता है। क्या शेष रहता है? आन। आगे वाले छ का और पीछे वाले च का, इन दोनों का लोप हो जाने पर इसमें से आस पीछे बचता है, वह आन जो बचता है, वो आन इसमें क्या रहता है? शेष रहता है। आन के स्थान पर अधिकतर स्थान, आन के स्थान पर इस प्रत्यय में अधिकतर मान हो जाता है। क्या हो जाता है? मान। तो देखें, आन की जगह क्या कर देते हैं? मान। तो सेव धातु में सानस प्रत्यय जुड़ा। सेव धातु है, वो कैसी धातु है? आत्मनेपदी धातु है। तो सेव मान, यहाँ पर आन की जगह क्या बन गया है? मान। तो सेवा करते हुए, सह धन सानस सहमान, यानी कि सहन करते हुए। वृत्ति धन सानस, तो वर्तमान होते हुए। वृद्ध धातु में सानस प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना है? वर्धमान, बढ़ते हुए। भास धन सानस बराबर क्या बना? भासमान। न है, न का क्या बन रहा है? नत्व विधान न बन रहा है। कहते हुए आगे ये छः आने के उपरांत में इस प्रकार का नत्व विधान हुआ है। यश में देखिए, सानस प्रत्यय के जुड़ने पर याच धातु में याचमान, मांगते हुए। रोच धातु के अंदर सानस प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना है? रोषमाणः, अच्छा लगते हुए। मोद यानी प्रश्न होना, इस धातु के अंदर सानस प्रत्यय के योग में क्या बना है? मोदमानः, अर्थात प्रसन्न होते हुए या खुश होते हुए। लब धातु के अंदर सानस प्रत्यय के योग में क्या बना है? लभमानः, पाते हुए। एद धातु में सानस प्रत्यय एदमानः, बढ़ते हुए। जाय धातु पैदा होना, जन्म होना, सानस प्रत्यय के जुड़ने पर क्या बना है? जायमानः, पैदा होता। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपको सत्री प्रत्यय और सानस प्रत्यय समझ में आ गए होंगे। तो सत्री प्रत्यय का प्रयोग जो है वह हमेशा परस्मैपदी धातुओं के योग में होता है, और सानस प्रत्यय का योग हमेशा कहाँ पर होता है? आत्मनेपदी धातुओं में इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सानस प्रत्यय की एक और ट्रिक याद रखने के लिए है, जहाँ आन, मान और शान है, जहाँ आन, मान और शान है, तो देखिए आन शेष रहता है, मान, जहाँ आन मान है वहाँ क्या है? शान है, अर्थात सानस है। जहाँ आन मान है वहाँ शान है, सानस प्रत्यय का ये एक सूत्र भी आप याद रख सकते हैं। तो देखें, अब हम पढ़ते हैं इसके आगे का एक प्रत्यय है, वह है अनियर प्रत्यय। क्या पढ़ते हैं अपन? अनियर प्रत्यय। तो देखिए, अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए तथा योग्य अर्थ को बताने में प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त होता है। अनियर प्रत्यय का उपयोग कहाँ होता है? चाहिए का या योग्य अर्थ को बताने के लिए अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अब अनियर प्रत्यय में से पीछे के र का लोप होता है, और पीछे वाले र का लोप होने पर पीछे क्या बचेगा? अन्य। क्या रहेगा? अन्य। तो इसमें अनियर प्रत्यय के अंदर अन्य शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अन्य। तो देखिए, यहाँ पर इसके रूप जो यहाँ पर किसी क्या प्रत्यय से क्या रूप बनते हैं देखते हैं अपन। अर्ज धातु, अर्जित करना,
अनियर प्रत्यय के जुड़ने पर पीछे क्या शेष रहता है, अनिय। तो यहाँ पर देखें अर्जनियम यानी अर्जित करना, कमाना चाहिए, अर्जनीयः यानी कि पीछे अनिय आ रहा है। तो देखिए करा धातु के योग में अनियर प्रत्यय को जोड़ने पर क्या बना है, करणीयः, करना चाहिए। गम धातु के अंदर अनियर प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना है, गमनीयः। गण धातु के अंदर अनियर प्रत्यय जोड़ने पर गणनीयः। चोर धातु चुराना, चोर धातु चोरी करना, चुराना, इस धातु के अंत में अनियर प्रत्यय को जोड़ने पर बना है चोरणीय, चुराना चाहिए। दा धातु देना, अनियर प्रत्यय के योग से दानीय, देना चाहिए। साह्य के अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। दा धातु देना, अनियर प्रत्यय के जोड़ने पर दानीय, देना चाहिए। कथ धातु, कथ के अंदर कहना, अनियर प्रत्यय जोड़ने पर कथनीय, कहना चाहिए। दृश्य धातु, दृश्य का अर्थ देखना, दृश्य धातु के अंदर अनियर प्रत्यय के जुड़ने पर क्या बना है, दर्शनीय, जिसका अर्थ क्या हुआ कि देखना चाहिए। धाव धातु, धाव का अर्थ क्या है, दौड़ना, और इसके अंदर क्या जुड़ा है, अनियर प्रत्यय। क्या शब्द बना, शब्द रूप क्या बनेगा, धावनीय, दौड़ना चाहिए। पा धातु, पा धातु पीना, इसके अंदर अनियर प्रत्यय के जुड़ने पर बना है पानीय, तो पीना चाहिए। रक्ष धातु, रक्षा करना, इसमें अनियर प्रत्यय के जुड़ने पर क्या बना है, रक्षणीय, रक्षा करनी चाहिए। लेख, लिखना, अनियर प्रत्यय के जुड़ने पर बना है लेखनीय, लिखना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हमने क्या कौन कौन से प्रत्ययों को पढ़ा, तो कौन कौन से प्रत्ययों को पढ़ा, क्षत्रिय प्रत्यय, साणस प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आज की वीडियो में आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। तो इनको प्रत्येक के आप स्वयं 4-4 उदाहरण लिखोगे और उसको समझने की आप क्या करेंगे, कोशिश भी करेंगे, और उनके बाद में फिर इनको समझ करके अपनी कॉपी के अंदर सुंदर लिखावट में लिखेंगे और प्रत्येक के 4-4 उदाहरण आप स्वयं भी लिखेंगे। और मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो इन्हें आप लाइक करना भी नहीं भूलें। और अगर इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।